बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपसे इलेक्शन 2024 जो है पाकिस्तान भर में जो हुए हैं उनके रिजल्ट शेयर करेंगे। अच्छा, ये आज 9 फरवरी रात जो है इस वक्त 11 बजे का जो वक्त है, इस वक्त तक जितने नताइज आए हैं ये हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं ताकि डेट और टाइम बता दें, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले जो है हमारी छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पार्टी पोजीशन की तरफ कि किस पार्टी ने किस सूबे में कितनी सीट्स ली और कौमी असेंबली में क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले चलेंगे कौमी असेंबली की तरफ। कौमी असेंबली की पोजीशन पार्टी जो है ना, पार्टी पोजीशन क्या है, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है 91 सीट्स के साथ जो है कौमी असेंबली में पहले नंबर पर जो है वो मौजूद है, और दूसरे नंबर पर जो है वो है मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त उनकी सीटों की तादाद है 64 सीट के साथ ये दूसरे नंबर पर जो है कौमी असेंबली में सीटें जीत चुकी है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनकी जीती हुई सीट्स की तादाद है 50 सीटों के साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर जो है कौमी असेंबली में मौजूद है। अच्छा, एमक्यूएम ने जो है कराची से, ज़ाहिर बात है कराची हैदराबाद से ये लोग जीतते हैं, तो इन्होंने कौमी असेंबली की अब तक 12 नशिस्तें जीत चुके हैं ये भी। अच्छा, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आते हैं मुस्लिम लीग काफ। इन्होंने कौमी असेंबली की इस वक्त तक जो है 3 सीटें जो है वो जीत ली हैं, और लास्ट में जो है JUIF जो है इन्होंने इस वक्त तक जो है कौमी असेंबली की 2 सीटों पर सबकत हासिल कर ली है। अच्छा, ये तो रिजल्ट हमने, बाकी जो छोटे मोटे आज़ाद उम्मीदवार दीगर छोटी मोटी पार्टियां, उनका रिजल्ट जो है मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो ये जो बड़ी पार्टियां थी उनका जो है रिजल्ट शेयर किया। अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब असेंबली की तरफ। पंजाब असेंबली की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की सीट्स जो है वो जीती हुई हैं, जिनकी तादाद है 127। इस वक्त तक जो है 9 फरवरी रात 10 बजे तक जो है इस वक्त जो पोजीशन है वो बता रहा हूँ आपको। ये 95% जो है ना, ये जो पाकिस्तान का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो आ गया, कुछ बाकी है, यानी 95% जो आ गया है, कुछ बाकी है, वो सीट्स अभी रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा जी, तो तहरीक इंसाफ ने 127 सीटें जीतने के बाद पंजाब में जो है पहले नंबर पर हैं 127 सीटों के साथ। अच्छा, नून लीग जो है वो यहाँ पर पंजाब असेंबली में 126 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर जो है विराजमान है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसने यहाँ से जीती हैं 10 सीटें। माजरत, थोड़ा गला जो है वो जो है ठीक नहीं है। अच्छा, 10 सीटें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब से जीती हैं। तो ये बड़ी जो पार्टीज थी उनका मैंने बताया है, ये है पंजाब की सूरत हाल इस वक्त। अच्छा, अगली तरफ आ जाए सिंध असेंबली। सिंध असेंबली में सबसे पहला नंबर जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली है, वाज़ेह अक्सरियत जिसको कहते हैं। इनको किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, क्लीन स्वीप ही समझ लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 80 सीट्स के साथ जो है लीड कर रही है, और आराम से ये सिंध हुकूमत जो है बना भी लेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर सिंध असेंबली की जो है जमात है वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। इन्होंने 20 सीटें जो है ना सूबाई असेंबली की, सिंध असेंबली की जो है ना वो जीत ली हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं तहरीक इंसाफ के लोग। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है नामजद, क्योंकि वो आज़ाद तरीके से लड़ रहे थे, तो उनके जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी इस वक्त तादाद जो है वो सिंध असेंबली में 14 सीटें जो है ये वहाँ पे भी सिंध असेंबली में जीत चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट KPK असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ का रिजल्ट बड़ा दिलचस्प है, और जो है इसको जो है ना पहले से, यानी तज्जियाकार जो थे सहाफ़ी वगैरह वो बता भी देते कुछ ऐसा ही, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इनकी वेव बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आया है, और इन्होंने भी यहाँ पर एक किस्म का क्लीन स्वीप ही कर दिया, और बाकी जो जमातें उनको एक किस्म का साफ ही कर दिया। बहुत, यानी पाकिस्तान के तमाम सूबों में से सबसे तगड़ा रिजल्ट जो है वो यहाँ का है, खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें तहरीक इंसाफ ने 83 सीट्स, अब तक 83 सीट्स के साथ जो है ये पहले नंबर पर है, और ये वहाँ पे जो है ना हुकूमत बना लेंगे, और इनको भी किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सादा अक्सरियत से भी आगे निकल चुके हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जो है नून लीग है, लेकिन इनकी सिर्फ 5 सीटें हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। अब तक इनकी सिर्फ 5 सीटें ये निकाल पाए हैं सूबाई असेंबली की। अच्छा, तीसरे नंबर पर आती है JUI, फजलुर रहमान का जो है जमात JUIF। इन्होंने भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें जो है ना अभी तक ये जीत सके हैं, और ये वो जमात है JUIF जो खिताब के जो है निशान पर एक दफ़ा हुकूमत जो है ये बना चुकी है, और ये काफ़ी बड़ी जमात हुआ करती थी खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन पिछले जो है ना 2 टर्म्स, मतलब जो 2013 से फिर 2018 इनके दरमियान जो है ना ये बैकफुट पे आती गई है, और अब इसका ये हाल हो गया कि ये 5 सीटों पर जो है आ चुकी है। अच्छा, लास्ट में आ जाते हैं बलूचिस्तान असेंबली।
यहाँ पे जो है पार्टी पोजीशन की यानी कि उतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है मामला सबको पता है कि किस तरीके से चलाए जाते हैं बलूचिस्तान में। जो है अचानक से नई जमातें बन जाती हैं, उनको खड़ा करके उनको जिता दिया, हुकूमत बना दी जाती है, मेम्बरान भी कम होते हैं। यानी बहरहाल जो पार्टी पोजीशन, क्योंकि इलेक्टेबल्स ही ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को खींच के पार्टियों में डाल दिया जाता है। तो यहाँ की कुछ सूरत हाल ऐसी है। पर पार्टी पोजीशन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से लीड कर रही है और इन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली यहाँ से 8 सीटें बलूचिस्तान असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक जीत ली हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त तक बलूचिस्तान असेंबली की 7 सीटें जो है वो जीत ली हैं। जो तीसरे नंबर पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो हिमायती याफ्ता जो उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की जो है उम्मीदवार है जो, तो उनकी भी इस वक्त सीटें जो है बलूचिस्तान असेंबली से 5 के करीब जो है इन्होंने सीटें जीत ली हैं। मैं फिर जो है ना इस चीज़ को वाजे कर दूं कि 9 फरवरी की जो है आज डेट है और ये रात 10 बजे तक के रिजल्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 95% के जो है ना पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो आना बाकी है, और वो जब आ जाएंगे तो वो फिर आपसे बाद में शेयर कर देंगे। अच्छा, अब खबर की तरफ चलते हैं कुछ। तो सबसे पहली खबर है वो है नवाज शरीफ से मुतल्लिक। नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के NA 128 में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन के अमले ने उनको प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ के पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से पहले इलेक्शन कमीशन का अमला बैलेट पेपर थामे उनका इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह जी, जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया, यहाँ तक कि जब वोट कास्ट करने का वक्त आया तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात प्रिजाइडिंग अफसर गौर से सुने, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात प्रिजाइडिंग अफसर ने बूथ ही उठाकर नवाज शरीफ के सामने रख दिया और वोट कास्ट करवाया। अच्छा, वाज़ेह रहे कि ये जो हल्का है जिसमें ये वोट कास्ट करने आए थे, यहाँ से ये इनका अपना कोई उम्मीदवार नहीं था। इनका हिमायती याफ्ता जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके जो है उम्मीदवार था ओन चौधरी, जिसको जो है ना मुस्लिम लीग नून इसको जो है ना माजरत मुस्लिम लीग नून इनको जो है ना वो हिमायती याफ्ता उनका उम्मीदवार है ओन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। इसको जो है इसका जो इंतखाबी निशान था औकाफ, उस पर जो है ना मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनको वोट देने आए थे और उस पर इन्होंने अपनी जो है ना मोहर लगाई। तो इसमें कमाल की प्रोटोकॉल वाली जो बात वो ये थी, ये तहरीक इंसाफ का लोटा है ओन चौधरी, और लेटेस्ट अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि ये सीट्स जो है ना इनकी कुछ जा रही थी, फिर जो है ना कुछ अचानक से इनको जो है ना ये सीट जीत गए हैं। तो इनके जो मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने जो है ना ये हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ये मसला ले गए हैं और हाई कोर्ट ने अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें इनका जो नोटिफिकेशन था जीत का इलेक्शन कमीशन का, उसको रोकने का हुक्म दे दिया। अब यानी ये समाअत होगी, तहकीकात होगी कि ये क्या मामला था। बहरहाल ये ओन चौधरी का जो है ये वो था हल्का जहाँ पे इसकी हिमायत है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके प्रेसिडेंटिंग अफसर ने जिस तरीके से ये प्रोटोकॉल दिया तो मैं तो बड़ा अफसोसनाक ये अमल है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि बूथ ही उठा के जो है ना, यानी वो एक वोटर आया था, आप उस हिसाब से देखते कि आप सारे वोटर्स के साथ ये करते हैं, तो ये नाइंसाफी वाला अमल और ये प्रोटोकॉल जो है ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं था। अच्छा, लास्ट में आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो है ना बड़े यानी वो एक किस्म की जो ना अखबारों में इलेक्शन से जो है ना चंद दिन पहले ही जो ना फ्रंट पेज पे तमाम में आ गया था कि आवाम का फैसला नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, इसका इश्तिहार जो है ना चल गया था। तो आज जो है मैंने आपको पार्टी पोजीशन बताई कि 2/3 तो दूर की बात, ये सादा जो है ना अक्सरियत भी ये नहीं ले पाए और ना ही बस ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना, और उन्होंने अभी विक्ट्री स्पीच की है कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब ने, और इन्होंने कहा है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। हालांकि ये इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त कौमी असेंबली में जो है 91 सीट्स जो है वो तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इस वक्त जो है ना वो जीत चुके हैं, और नून लीग 64 सीट्स पर जो है इस वक्त जीत के जो है आई हुई है, और ये क्लेम कर रही है कि जो है ना हम जो है ना अभी जो विक्ट्री स्पीच की नवाज शरीफ साहब ने कि हम हुकूमत जो है बनाने जा रहे हैं, और दावत दे दी है जो इनका पहले जो PDM का साहब था मौलाना फजलुर रहमान को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और सबको दावत दे दी कि आए और जो है ना बना लें। हालांकि जो है ना अखलाकी असूलों के मुताबिक इनका हुकूमत बनाने का इस वक्त कोई जवाज़ जो है ना वो नहीं है, क्योंकि इनकी अक्सरियत नहीं है। इन पर जो है ना अवाम ने एतमाद वो नहीं दिया जो दूसरी जो जमात तहरीक इंसाफ जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, जो अब तक का जो नतीजे आ रहे हैं उस वक्त के मुताबिक। आगे क्या होगा वो आपको पता है, पाकिस्तान में क्या क्या होता रहता है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता अब तक के। तो इन्होंने इस वक्त जो विक्ट्री स्पीच की है वो काफ़ी हैरानकुन है। ये इनको हमारे मुताबिक ये इनको नहीं करनी चाहिए थी, और ये बिल्कुल यानी एक मेरे हिसाब से जो है ना ये दुरुस्त अमल नहीं था जो विक्ट्री। अभी थोड़ा सा स्टे करते और जब तक मुकम्मल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ऐसी किसी को भी, क्योंकि जब मिली ही नहीं आपको अक्सरियत तो किस बात की विक्ट्री स्पीच। तो आ गए वो जनाब जो है और
और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि पंजाब असेंबली का भी जो है ना नवाज शरीफ ने जिक्र किया कि पंजाब असेंबली में भी जो है ना हम जो है ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो ये भी उन्होंने वहाँ पे भी गलत बयानी की। वहाँ पे भी जो मैंने बताया इस वक्त तक पंजाब असेंबली में जो सबसे बड़ी जमात जो बन के उभरी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी 127 सीटें हैं। यहाँ पर भी नून लीग दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं है। तो यहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है खुद ही क्लेम कर दिया कि हम जो है ना आ रहे हैं और हम जो है पंजाब हुकूमत भी और जो है ना वफाकी हुकूमत ही बना रहे हैं। बहरहाल देखते हैं आगे जो है अभी क्या होता है कि वफाकी हुकूमत जो है ना कौन बनाता है। अभी तोड़ जोड़ चलेगी और दीगर मामला चलेंगे। तो मैं तो सिर्फ जो है ना उस सिनेरियो पे बात कर रहा था कि जिसको आवाम ने जो है ना अक्सरियत दी है तो सबसे पहले उन्हीं को मौका देना चाहिए। और मुझे इस बात पे अफसोस भी है थोड़ा सा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था तो मैं उनका बड़ा इस मामले में हिमायती था, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आवाम की ताकत से जो है ना सियासी जमातें आवाम की ताकत से जो है ना हुकूमत में आए, ना कि किसी और का जो है ना कंधा इस्तेमाल करे, जिनके कंधे जो है ना बड़े इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो भी बाज नहीं आते, ये उनका भी एक मसला है। तो उनकी जो है ना कंधों पे ना आए, वरना फिर आप लोगों को फिर भेजते भी ऐसे ही घर, तो फिर आप लोग फिर सियासतदान होते हैं। तो वो जो उनका एक वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, जिसको मैं इस बयानिया को, क्योंकि हम असूल पर जो है ना बात करते हैं, हम उनके इस बयानिया को सपोर्ट करते थे कि उनका ये बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आज जो है उन्होंने जो स्पीच की है, पहले तो उन्होंने इस पे यू टर्न ले लिया था वोट को इज्जत दो के बयानिए पे, और वो सारा दफन करके वो बूट को इज्जत दो जो है ना लग गए थे इस बयानिए पे। वोट को इज्जत दो को हटाकर उन्होंने बूट को इज्जत दो इस बयानिए को पहले उन्होंने शुरू किया। तो अब यानी बूट को इज्जत दो वाले बयानिए को भी इससे भी आगे जा रहे हैं, और जो है ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके वोट को इज्जत नहीं देना चाहते। तो अब ये नवाज शरीफ साहब इस डगर पे चल रहे हैं, मतलब वही 90s की सियासत जो है ना इन्होंने अभी भी कुछ नहीं सीखा। ये अभी भी जो है ना वही जो 90 की दिहाई की जो इनकी सियासत थी ये वही करना चाहते हैं, इख्तलाफ और क्या बोलते हैं इंतशार वगैरह, इससे यही होना है भाई। जिसकी अक्सरियत है उनको आप पहले मौका दें। आपने तो विक्ट्री स्पीच कभी करनी ही नहीं चाहिए थी, आप थोड़ा स्टे करते, देखते वो लोग क्या बोलते हैं। अगर वो लोग हुकूमत नहीं बना रहे तो जाहिर बात है फिर आप लोग बनाए, आपका हक है। तो आपने पहले ही मतलब आपने दूसरे के हक पे जो है ना डाल दिया कि नहीं नहीं तुम भले अक्सरियत में जीते हो, हुकूमत हम बनाएंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब ने किया। तो बहरहाल मैं जो बाकी जमातें जो पहले इनका झमघट्टा बना हुआ था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और उसने कराची में क्या किया ये तो उसके आप देख लें मामला जो कराची में किस तरीके के जो है ना मामला हुए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ना मैं उनके जो है लास्ट में कुछ बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे जो है ना इलेक्शन कराए, और वैसे तो वो बड़े आराम से जो है ना तौहीन दाद लगा देते हैं। तो उनसे गैर मुल्की सहाफ़ी ने जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान से कहा कि ये इंटरनेट जो है इलेक्शन वाले दिन क्यों बनेगा। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है ना, और उन्होंने कहा आप जो है ना इसके बारे में क्या कहेंगे, इंटरनेट इतना ज़रूरी है इलेक्शन में। भाई आपने जो अमला तैनात किया है वो रिजल्ट भी जो है ना नेट के जरिए ही भेजेगा। और बहुत से मामला आते हैं, सिर्फ ये नहीं, एम्बुलेंसेस वगैरह दीगर चीज़ें इलेक्शन के लिए इंटरनेट तो ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत से मामला में जिसके लिए है ना, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बंद कर दिया ना, कॉल भी नहीं चल रही थी। इंटरनेट तो सेकंड है ना, कॉल जो है ना बंद कर दिया, आप कॉल भी नहीं कर सकते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया कि जी ये तो मेरी डोमेन ही नहीं है, ये तो जो है ना निगरान हुकूमत का वो आएगा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे याद आया माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपकी तौहीन अदालत से बचूं तो कुछ अर्ज करूं, सॉरी तौहीन इलेक्शन कमिश्नर से बचूं तो कुछ अर्ज करूं कि एक पार्टी को जब आपने सियासत से यानी क्या बोलते हैं उसका निशान छीनना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, नीचे यानी कोर्ट से, हाई कोर्ट से बार बार फिर अपील, फिर फैसला आया, फिर अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच जाते हैं उसको जो है ना उसका निशान लेने के लिए, और यहाँ पे आपकी डोमेन नहीं है। माशाल्लाह जी, आपके यानी सदके जाएं आपके ऊपर जो है ना आपकी पावर्स पे। आपने आपके इलेक्शन में आपके पास तो इतनी पावर्स होती हैं, आप निगरान हुकूमत के वजीरों तक को जो है जो उन्होंने बनाया उनको भी आप चेंज कर सकते हैं किसी कंप्लेन आने पे। और यहाँ आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया। इलेक्शन के दौरान निगरान हुकूमत जो वो क्या बोलते हैं निगरान हुकूमत होती है, तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन के पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये तो बेसिक इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको ये ज़रूरत थी, ये यानी उसकी ये नीड्स थी, ये इंटरनेट और कॉल वगैरह। तो इसको आपने कैसे कह दिया, यानी इसका तो यानी रात को कम से कम जो हमने इस चीज़ को नोट किया, रात के 1 बजे 8 फरवरी को सुबह ये नेट बंद हुआ है, ये कोई क्या बोलते हैं नेटवर्क बंद हुआ, रात के 1 बजे ऑन किया गया, और भाई 5 बजे तो वो खत्म हो गई थी पोलिंग। तो उसके बाद आपने यानी उसके क्यों बंद रखा, इस पर काफ़ी शको शुबात पैदा हुए हैं। और अभी पाकिस्तान की मीडिया से तो मुझे कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं इस किस्म की उम्मीद कि वो कोई है ना वो करेगा, कोई हकीकत बताएगा। लेकिन आलमी मीडिया ने ये तमाशा ज़रूर देखा है, और इस पूरे तमाशे को देखकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ऐसी हरकत देखकर, जो उन्होंने ये
जो बोला कि मेरी डोमेन नहीं है। आपकी डोमेन नहीं है तो आप मौजूद ही क्यों हैं फिर। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते थे तो आपको पहले ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। इंटरनेट जो है ना बहुत ज़रूरी था उस इलेक्शन वाले दिन। लोगों ने यहाँ तक कि मैसेज करके भी, अच्छा इन्होंने बोला कि भाई मैसेज जो है ना लोगों को पहले कर लेना चाहिए था। और भाई जब तक आखिरी वोट नहीं डलता ना तब तक इजाज़त जो है ना इस चीज़ की होनी चाहिए थी। जब तक पोलिंग स्टेशन पे आखिरी वोट यानी जब पोलिंग का टाइम खत्म जब तक नहीं हो जाता तब तक ये नेटवर्क ऑन होना चाहिए था ताकि बंदा अपना वोट चेक कर सके। आपने कैसे इसको खत्म कर दिया? ये तो आपने यानी एक किस्म का गलत काम किया और आप उसका दिफा भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि भाई आपको तौहीन जो है ना इलेक्शन कमीशन जो भी आपने तारीख में जो है ना एक बंदे पे लगाया वो आपको तो जो है ना बड़ा लगाना आता है, लेकिन यहाँ पर जो एक किस्म की आपने ये, मैं तो समझता हूँ आपने ये अवाम की तौहीन की। पूरे दिन जो है ना इंटरनेट को जो है ना कॉल बंद की। आपका खुद का अमला इलेक्शन कमीशन का जो है ना इतना परेशान रहा और जो है ना दीगर मामला हुए। लोगों की इमरजेंसी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, किसी को जो है ना हॉस्पिटल जाना होता था, किसी को एम्बुलेंस की भी जरूरत होती थी। इलेक्शन से हट के बता रहा हूँ मैं, वो कैसे करते जी? लैंडलाइन नंबर होता, वो क्या लैंडलाइन नंबर ढूंढते फिरते जी? मुल्क में दहशतगर्दी का जो है ना खतरा थे 2008, 2013, 2018, इससे ज्यादा दहशतगर्दी अभी नहीं थी। ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं सन, इसमें ज्यादा दहशतगर्दी थी बनिस्बत अभी के। उस वक्त भी हरकत नहीं की गई और दुनिया में ऐसी हरकत होती भी नहीं है। आपने तो ये नेट जो है ना क्या बोलते हैं जिस तरीके से बंद हुआ, मुझे ऐसा जाती तौर पर महसूस हुआ जैसे ये पाकिस्तान में नहीं मकबूजा कश्मीर में कोई भारत इलेक्शन करवा रहा है, जो आपने इंटरनेट बंद करके इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक अमल था। तो क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं तो उसकी यानी शदीद मजम्मत ही करूंगा। और सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे मैं ये कहूंगा कि आपको अब इन सब जो ये जो मामला हुए इसके बाद आपको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जब आपके पास इख्तियार नहीं है आप रजिस्ट तो करते। और भाई जब आप एक पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यहाँ तो आप बोलते, आप हुकूमत से बोलते तो यानी अगर आप बोलते भी तो भी बात बनती ना। आपने बोला ही नहीं, बट डायरेक्ट आपने उसका दिफा पेश कर दिया। मतलब आप और वो एक यानी मिले में इस मामले में। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ, वजारत दाखिला से बात करता हूँ, कैसे बंद कर दिया, चलो 5 बज गए, 5 बजे के बाद खोल दिया, आपने कोई बात ही नहीं की, डायरेक्ट कह दिया जी मेरा तो डोमेन ही नहीं है। एक पार्टी को आप जो है ना क्या बोलते हैं इलेक्शन सिंबल लेने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, अपनी डोमेन को जो है ना नाफिज करने के लिए। भाई मेरा फैसला हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इसको निशान लेने नहीं दूंगा। और यहाँ पर आपकी ये सूरत है जी मेरा डोमेन ही नहीं है। तंग करके रख दिया उस दिन, इलेक्शन वाले दिन आपने आवाम को। जिस तरीके से ये नेट और जो है ना ये नेटवर्क पूरा बंद रहा है, पूरे आवाम बड़ी परेशान रही है। और कितने ही मसाइल हुए हैं ये आम पब्लिक को जो है ना पता होगा। आप अपने एसी रूम में बैठे हुए थे, आपको क्या पता होगा। तो मैं तो ये जो है ना वो करूंगा, अपना जो है ना इल्तिजा करूंगा कि आप जो है ना बस आपका ये एहसान हो गया, आपने जैसे तैसे इलेक्शन करवा लिया। अब ये कितना क्रेडिबल था इसका फैसला भी कुछ दिनों में जो है ना खुद ही सब लोग कर देंगे। आपकी बहरहाल बड़ी मेहरबानी, आप मुस्ताफ़ी जो है ना हो जाइए, जो है ना खुद आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप किसी कुछ कर नहीं सकते तो आपका जो है ना इस ओहदे पर रहने का भी फिर जो है ना कोई जवाब नहीं बनता अखलाकी तौर पे। तो मेरी पोजीशन यही है कि आप जो है मैं ये कहूँगा कि आप फ़ौरन इस्तीफा दे दें। अच्छा लास्ट में जो है मैं ये कहूँगा कि पुरअमन तरीके से जैसे भी यानी कोई दहशतगर्दी या कोई बड़ा वाक़या तो नहीं हुआ पाकिस्तान में रूमा, कोई ऐसे यानी ख़तरनाक वाला कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, कोई बड़ा यानी हादसा वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल इलेक्शन जो थे उसके मुताबिक तो मैंने अपनी जो है राय आपसे शेयर कर दी कि ये कोई क्या बोलते हैं ऐसे आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल यानी शफाफ किस्म के जो है ना कि इलेक्शन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कुछ जो है अभी दिन गुजरेंगे, आलमी मीडिया भी मौजूद है, पाकिस्तान मीडिया से कोई उम्मीद ना रखें। और आलमी मीडिया भी जो है ना आया हुआ था, वो आपको खुद ही इस ढोल का पोल खोल के बता देगा कि ये जो इलेक्शन करवाए गए हैं सिकंदर सुल्तान साहब ने, ये कितने जो है ना क्रेडिबल थे और कितने शफाफ थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।